हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी कैसे हो? आई थिंक बहुत ही अच्छे मज़े में होंगे आप लोग। ठीक है, तो बच्चों मैं आज आपको यहाँ देखो बोर्ड में वर्णों को सही क्रम में जोड़कर शब्द बनाना सिखाऊंगी, जैसे हर चैप्टर्स में मैं सिखाती हूँ। ठीक है, तो वर्णों को सही क्रम में जोड़कर शब्द लिखना और साथ में बच्चों आपको वाक्य बनाना भी सिखाऊंगी। ठीक है, वाक्य मतलब सेंटेंस बनाना। ठीक है, जैसे आप लोग इंग्लिश में बनाते हो, बॉल से दिस इज़ ए बॉल, दैट इज़ ए बॉल, ऐसे करके बनाते हो ना, वैसे हिंदी में भी आपको वाक्य बनाना है, सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो मैं आज आपको ये दोनों विषय के बारे में बताऊंगी। ठीक है, और साथ में एक मज़ेदार स्टोरी भी सुनाऊंगी, बुक में है आपका। ठीक है, चंद्रबिंदु की मात्रा में वो नीचे में है। ठीक है, नीचे मतलब आओ पढ़े 37 पेज नंबर निकालना, और नीचे में एक मज़ेदार कहानी है, उसको भी मैं इसको बताने के बाद बताऊंगी। ठीक है बच्चों, तो चलो अब देखते हैं। देखो बच्चों, ये देखो यहाँ पर मैं नंबर 1 में लिखी हूँ प और श। जैसे तो इसको मैं इधर करती हूँ। ठीक है, इसको इधर, इसको इधर, तो ये मैं आपको यहाँ बताऊंगी, इसके बाद फिर यहाँ भी बताऊंगी, तो मैं इसको इधर कर देती हूँ। ठीक, जो जैसे लिखा है वैसे सेम मैं यहाँ लिखूंगी। और ऊपर में चंद्र बिंदु है, इसको ऐसे डाल देते हैं, और फिर यहाँ पर क्या है, प है, तो ये मैं इधर कर देती हूँ। तो बच्चों ये आप पढ़ो, देखो ये क्या है, सांप है ना, तो इसको यहाँ कर दी, इसको वहाँ कर दी, तो ये इसको मैं इस वृद्धि से आपको सिखाई। ठीक है, अब दूसरा देखो, नंबर 1 2 वाला, नंबर 1 नंबर 2। ठीक है, जो हमेशा आपको सिखाती हूँ। तो इसमें भी जैसे नंबर 1 में क्या है, सा, आ की मात्रा, और ऊपर में चंद्र बिंदु की मात्रा, और फिर नंबर 2 में है पा, तो इसको मैं ऐसे लिखती हूँ। तो बच्चों ये क्या हो गया, सांप। ठीक है, ये आप सांप लिखना सीखे। और दूसरा देखो, ये है टा, टा में आ की मात्रा, चा में चंद्र बिंदु की मात्रा, तो फिर मैं इसको फिर ऐसे करती हूँ, इसको यहाँ पर लिखती हूँ, सेम लिखना है। ठीक है, और टा को इधर इधर लिखती हूँ। तो ये क्या हो गया, चा टा, चाटा। चाटा का मतलब आप लोग जानते हो, चाटा का मतलब क्या होता है ना। तो चलो फिर दूसरा वृद्धि बताती हूँ, नंबर 1 नंबर 2। तो नंबर 1 में क्या है, चा। ठीक है, और ऊपर में चंद्र बिंदु की मात्रा, और फिर यहाँ टा, नंबर 2 में टा, तो टा में आ की मात्रा, चाटा हो गया। उसके बाद नंबर 3 देखो, ये है ना, आ ग। तो बच्चों ये मैं क्या करती हूँ, इसको मैं नंबर से सिखाती हूँ। ठीक है, इसको मैं कम शब्द था तो मैं ऐसे की हूँ, अब अभी थोड़ा सा 3 अक्षर वाले हैं, तो तीन अक्षर है, तो मैं इसको नंबर से फिर कर सकते हैं, कोई बात नहीं। जैसे ये है, आ को मैं पहले लिखूंगी, चलो करते हैं। ठीक है, फिर इसमें चंद्र बिंदु है, फिर इसके बाद में ग डालूंगी इसमें, और फिर है ना, तो यहाँ पर लिखा। तो बच्चों ये क्या हो गया, आंगन ना, आंगन हो गया ये। थोड़ा सा उनको मैं ठीक से फिर लिखती हूँ, ये हो गया, आ पहले लिखती हूँ,
चंद्र बिंदु लगाती हूँ, ग लिखती हूँ और फिर ना लिखती हूँ। तो ये हो गया आंगन। ठीक है। इसके बाद में नंबर 1, नंबर 2, ना, नंबर 3। तो नंबर 1 में आ, नंबर 2 में ग, नंबर 3 में देखो ना, तो मैं यहाँ लिखी हूँ। तो ये हो गया आंगन। आंगन मतलब आंगन घर में जो होता है। ठीक है, जहाँ हम लोग गार्डन टाइप का रहता है वहाँ पर हम लोग फ्लावर्स सब लगाते हैं, बैठते भी हैं आंगन में निकल के। ठीक है। इसके बाद नंबर 4 में देखो ये है। फिर इसके बाद फिर इसको अलग तरीके से बताती हूँ। ह श न। अब आप लोग बताओ तो क्या है? ह स न, हंसना, स्माइल करना, खिलखिला के हंसना। जब मम्मी पापा लोग, जब आप लोगों का फेवरेट चीज़ बनाती है मम्मी खाने के लिए और पापा आपके लिए गिफ्ट लाते हैं, तो आप लोग कैसे खिलखिला के हंसते हैं? हंसना। तो हाँ स न। तो मैं इसको नंबर 1 में हाँ, ठीक है, नंबर 2, नंबर 3। तो नंबर 1 में लिखूंगी हाँ, नंबर 2 में श न। ठीक। उसके बाद में थैलिया। तो ये नंबर 5 में है थैलिया। तो आप लोग जान रहे हो थैली या। तो नंबर 1 में ये, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है। थैलिया, ठीक है। नंबर 2 में ली या, थैलिया। ठीक है। इसके बाद में ये हो गया बच्चों, देखो लिया, थैलिया हो गया। ए हम लोग पढ़े ना, ए की मात्रा, ये वाला इसकी मात्रा। ठीक है। तो ये में किसकी मात्रा लगा है? थे में ए की मात्रा, ला में किसकी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा, या में चंद्र बिंदु की मात्रा है। ठीक है। देखो नंबर 4 में देखो, ह में चंद्र बिंदु की मात्रा, स ना में आ की मात्रा, हंसना। नंबर 3 में है यहाँ पर आ में चंद्र बिंदु की मात्रा, ग न, आंगन। फिर देखो नंबर 2 में है चा में चंद्र बिंदु की मात्रा, टा में आ की मात्रा। ठीक है, चाटा। फिर देखो सा में आ की मात्रा, ऊपर में चंद्र बिंदु की मात्रा, पा, सांप। ठीक है। इसको प्रैक्टिस करना घर में बनाने के लिए। ठीक है। चलो वाक्य बनाओ। वाक्य मतलब मैं पहले बता रही हूँ कि सेंटेंस बनाना। जैसे मैं यहाँ पर लिखी हूँ बांसुरी, तो बांसुरी से हम लोग सेंटेंस बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे कि राम बांसुरी बजा रहा है। मैं ये सेंटेंस बनाऊंगी। आप लोग अपने प्रैक्टिस करना और आप लोग बांसुरी से ही दूसरा भी वाक्य बना सकते हैं। ये आपके ऊपर है, लेकिन वाक्य जब आप बनाओगे तो छोटा छोटा बनाना। लंबा लंबा वाक्य बनाओगे आप लोग छोटे क्लास में हो, समझ में नहीं आएगी। ठीक है। आप लोगों को खाली आप लोग पढ़ोगे।
उसमें अगर आप लोग ज़्यादा लंबा बनाओगे तो उसमें ज़्यादा आप लोगों को शब्दों को यूज़ करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग केजी क्लास में हो, आप लोग छोटा सा सिंपल वाक्य बनाना है। ठीक है, जैसे मैं बना रही देखिए बांसुरी से, राम, ठीक है, राम बांसुरी बजा रहा है, बजा रहा है, बजा रहा है। ठीक है, तो राम क्या कर रहा है? राम बांसुरी बजा रहा है। तो ये देखो बांसुरी जब हम लोग यहाँ लिखे तो सेंटेंस बनाते समय इसी को ये सेंटेंस में यूज होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पर बांसुरी को लिए हैं तो ये हमारा सेंटेंस वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, राम बांसुरी बजा रहा है। ठीक है, आप लोग दूसरे वे में, आप लोग दूसरे तरीके से भी इसको बना सकते हैं, लेकिन इसमें इसका प्रयोग जो पहले लिखी हूँ उसका प्रयोग होना चाहिए। ये जहाँ पर जो शब्द इधर इस वे में लिखा जाएगा, इस साइड में। ठीक है, उसके बाद में मैं दूसरा वाला है आंगन ली हूँ। आंगन जान रहे हो, तो मैं आंगन से बनाऊंगी, आंगन में माँ बैठी है। ठीक है, आप लोग भी कोशिश करना आंगन से दूसरा वाक्य बनाने की। ठीक है, तो मैं लिखूंगी आंगन में माँ आंगन में बैठी है, ये भी लिख सकते हैं। माँ आंगन में माँ आंगन में बैठी है। ठीक है, ट्राई करना बच्चों सेंटेंस बनाने के लिए। ठीक है, जब ट्राई करोगे तो आप लोग को अच्छे से सेंटेंस बनाना आ जाएगी। तो देखो आंगन, देखो यहाँ पर मिस इसको लिखी है, तो वैसे इसको आना चाहिए इस शब्द को जो आगे में रहेंगे। माँ आंगन में बैठी है भी लिख देना। इसको आप लोग दूसरा भी बना सकते हैं इसी तरह से। ठीक है, तो आप लोग को ट्राई करना है, कोशिश करना है। ठीक है बच्चों, आपका स्वर सरिता बुक निकालना, इसमें मैं आपको बताऊंगी स्टोरी, कहानी पढ़ के। ठीक है, और कुछ शब्दों के बारे में भी बताऊंगी। ये पेज नंबर 36 तो आपको बताई हूँ और 37 आपको बता रही हूँ। तो बच्चों देखो, आओ पढ़े इसको। देखो जैसे ये ऊँट है, ठीक है, ऊ में लगी है चंद्र बिंदु की मात्रा, जहाँ हा में लगी है, बूंद बा में लगी है, मांद माँ में, बांसुरी बा में, कलिया या में, बधाइया, ठीक है, ये यहाँ पर या में लगी है, अंगड़ाई आ में लगी है, दांत वहाँ दा में लगी है, इसमें वहाँ हा में लगी है, देखो यहाँ पर, मूछ माँ में लगी है, फांद फा में, आउला आ में, गलिया या में, देखो गा, एक बार फिर गलिया, देखो ग ला में छोटी की मात्रा, या में, गलिया में या में लगी है, टहनिया या में, महंगाई हा में, कुआं आ में, चांद चा में, घूट घा में, खांड खा में, शाउला शा में, डालिया या में, दवाइया या में, गुड़गांव गा में, तहा हा में, पाँच पा में, गूंज गा में,
माण, मा में कुंवर, का में तालियां, ता में कहानियां, या में नूरजहां, हा में यहाँ, हा में पाँव, पा में सूंड, सा में साण, सा में देखो गवार, गा में आंगन, आ में पहेलिया, या में शाहजहां, हा में। तो बच्चों अब मैं ये पढ़ चुकी हूँ और जो बड़े बड़े हैं मैं उसको फिर से एक बार पढ़ रही हूँ। देखिए बधाइया ये बड़ा है, अंगड़ाई ये भी आ में, टहनिया या में महंगाई, हा में, दवाइया या में, गुड़गांव गा में, नूरजहां हा में, शाहजहां हा में, पहेलिया या में। ठीक है, तो इसके बाद बच्चों नीचे में आओ। मैं बोली थी ना एक कहानी है, इसको मैं पढ़ के आपको बताऊंगी। देखो ये चांदनी अपनी माँ के साथ चांदपुर गांव में रहती है। तो देखो चांदनी में चा में लगी है चंद्रबिंदु और यहाँ पर माँ में, और चांदपुर गांव में रहती है। तो चांदपुर में भी है और उसके बाद गांव में भी है। तो चांदनी कहाँ रहती है? अपनी माँ के साथ चांदपुर गांव में। चांदपुर, उसके घर के आंगन में एक आंवले का पेड़ तथा एक कुआं है। फिर अगेन एक बार फिर से, उसके घर के आंगन में एक आंवले का पेड़ तथा एक कुआं है। उसके पास ऊंची ऊंची झाड़ियां है। ठीक है, उसके पास में क्या है बच्चों? ऊंची ऊंची झाड़ियां। ठीक है, उसमें लंबी पूंछ वाला सांप रहता है। झाड़ी के अंदर में क्या रहता है? लंबी पूंछ वाला सांप। ठीक है, ऊंट जहाँ तहाँ से वहाँ पानी पीने आते हैं। तो ऊंट भी क्या करता है? वहाँ पर पानी का जो जगह है वहाँ बहुत सारा ऊंट इधर उधर से जाता है वहाँ पानी पीने के लिए। ठीक है, उसका भाई कुंवर हंसमुख है। जो चांदनी का भाई का क्या नाम है? कुंवर। कुंवर क्या है? कुंवर हंसमुख है। ठीक है, एक दिन सांझ के समय, सांझ मतलब शाम, कुंवर ऊंट पर चढ़कर गांव देखने निकला। ठीक है, एक दिन सांझ के समय कुंवर ऊंट पर चढ़कर गांव देखने निकला। वहाँ बांसुरी बजा रहा था। वह क्या कर रहा था? वहाँ देखने जब गया घूमने के लिए तो कुंवर क्या कर रहा था? वह बांसुरी लेके गया होगा और साथ में वहाँ पर घूमते घूमते बांसुरी भी बजाया। ठीक है ना? तो चांदनी अपनी मम्मी के साथ कौन सा गांव में रहती है? गांव का नाम चांदपुर। ठीक है, और आंगन में किसका पेड़ था? आंवले का पेड़ था। ठीक है, और झाड़ी में कौन रहता था? झाड़ी में एक लंबा पूंछ वाला सांप रहता था। ठीक है, और ऊंट वहाँ पर पानी पीने के लिए जहाँ तहाँ से आते थे। और चांदनी का जो भाई है उसका वो कैसा है? वो हंसमुख है। उसका नाम कुंवर है और वो हंसमुख है। और फिर एक दिन वो ऊंट पर चढ़कर गांव गया और फिर वहाँ उसने बांसुरी भी बजाया। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ना है ना 37, और पीछे में ये जो अभ्यास है इसको भी करना। देखो मिस लिखी है, ये अंगूठी है तो अंगूठी लिखना, कलिया, ये चांद, कुआं, आँख है तो आँख लिखेगा, बांसुरी, बांसुरी लिखना। फिर यहाँ चंद्रबिंदु की मात्रा लगा के यहाँ पर शब्द को लिखना इस जगह में। ठीक है, यहाँ भी लिख लेना, आप लोग के लिए अच्छा होगा। यहाँ पे मात्रा लगा देना, फिर जब यहाँ मात्रा लग जाएगी तो फिर आप लोग यहाँ उसको देख के इधर इधर लिखना। ठीक है, ये फांद लिखना, अंगूठी, फिर यहाँ वर्णों को सही क्रम में जोड़कर शब्द बनाइए। इसको भी आंगन है, चांटा, सांप, बधाइया। ठीक है, हंसना, हंसमुख। ठीक,
थैलिया, बांसुरी, ये सब लिखना। ठीक है बच्चों, ये अभ्यास को बुक में कंप्लीट कर लेना। टाइम होगा आपके पास में, 10 मिनट में हो जाती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज जो मैं आपको पढ़ाई हूँ उसको अच्छे से देखना, समझने की कोशिश करना। ठीक है, और जितना भी मैं आपको बताई हूँ उसको ज़रूर करना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और आप हमेशा जीनियस हो, हमको पता है आप लोग अच्छे से समझते हो। ठीक है, तो बच्चों अच्छे से रहना, और आप लोग जब घर के बाहर जाओगे तो क्या लगानी है, मुंह में मास्क पहननी है ना, और जब वापस आओगे तो सैनिटाइजर्स वगैरह भी हाथ वगैरह में लगाना, और साफ़ सुथरा फिर से हो जाना एक बार। ठीक है, क्योंकि अभी तक कोरोना वायरस कहीं नहीं है, और ज़्यादातर कोशिश करना बाहर नहीं जाने के लिए। ठीक है बच्चों, जिद मत करना बाहर जाने के लिए, क्योंकि अभी थोड़ा अच्छे से रहना है हम सभी लोगों को, है ना। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय बाय।